दोस्तों 3-4 दिन पहले मार्केट के अंदर काफी गिरावट देखने को मिला था। फाइनली कल के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ कि शानदार तेजी देखी गई। तो कम से कम 1% की तेजी देखी गई। तो क्या ये तेजी टिकाऊ है या फिर से वापस गिरावट होने वाली है? ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे वॉरेन बफेट ने क्या कहा। वॉरेन बफेट क्या है कि बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं और उनको काफी ज्यादा अनुभव भी है। मार्केट को लेकर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट ने कुछ स्टॉक को खरीदारी करने की राय दी है। तो इस गिरावट के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो वो स्टॉक भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कि कब ट्रेडिंग करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय आपको न्यूज मिलती रहे। तो कल के दिन का देखा जाए, बीएसई सेंसेक्स का देखा जाए तो 1.11% की शानदार तेजी देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लो कि जो बोर्ड मार्केट जो इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि निफ्टी 50 की बात की जाए तो यहाँ 1.27% की तेजी देखने को मिला है। तो इसमें क्या हुआ कि टोटल निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर शानदार तेजी देखने को मिला है, 3.01% की तेजी देखने को मिला है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 50 की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2.70% की तेजी देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप की बात की जाए तो 2.45% की तेजी में देखने को मिला है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो 2.86% की तेजी देखने को मिला है। लगभग ऑल ओवर मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला है। इंडेक्स वीआईएक्स का देखा जाए तो यहाँ पर 13.72 का लॉस देखने को मिला है। बाकी देख ही सकते हो कि मार्केट के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार था। इसके अलावा अगर आप देख ही सकते हो कि सेक्टर अगर इसकी बात की जाए तो सेक्टर इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है कि निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी सी तेजी कम देखने को मिला। हालांकि तेजी देखने को मिला 0.75%, लेकिन थोड़ा सा बाकी के मुकाबले कम देखने को मिला है। यहाँ पर निफ्टी मेटल के अंदर सबसे शानदार तेजी देखने को मिला है 2.69%। बाकी निफ्टी मीडिया के अंदर भी 2.58% का तेजी देखने को मिला है। निफ्टी फार्मा के अंदर भी 2.20% का तेजी देखने को मिला है। तो बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला है। थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर कम देखने को मिला है। उसके अलावा देख सकते हो कि एफआई की बात की जाए तो एफआई की क्या है कि अभी भी बिकवाली रुक नहीं रही है। तो लगातार इसकी बिकवाली चल रही है। अगर हम 7 अगस्त का देख ले तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि खरीदारी के मुकाबले बिकवाली ज़्यादा है। यहाँ टोटल 3,314.71 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला है। इसके अलावा 6 अगस्त का बिकवाली है, 5 अगस्त का बिकवाली है। तो लगातार इसका बिकवाली देखने को मिल रहा है। लेकिन डीआईए की बात की जाए तो डीआईए के लिए कहीं ना कहीं कुछ खबरी है। यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रहा है। पहले बिकवाली 1 अगस्त तक मिल रहा था, लेकिन 1 अगस्त के बाद में लगातार इसमें खरीदारी देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। और आप देख सकते हो कि इसके अलावा कि आपको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है तो हर किसी से टिप्स मांगना छोड़ दीजिए। मार्केट का अगर बादशाह बनना है तो आप यही सोच रहे होंगे कि 5 अगस्त को आई गिरावट के बाद खरीदारी का बड़ा मौका था, या फिर उसके बाद आई तेजी में सभी शेयर को बेचकर बाजार से बाहर निकल जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ये जरूर बताना कि आप करने वाले क्या हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कुछ बातें हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर बाजार में मोटी कमाई कैसे होती है, तो आप में से ज़्यादातर लोग क्या सोचेंगे, जवाब क्या देंगे कि शेयर को खरीदो और बेच दो। लेकिन मशहूर निवेशक जो वॉरेन जो बफे है, उन्होंने ऐसा नहीं मानते। बफे का कहना है कि खरीदारी और बेचने से नहीं बल्कि असल में मोटी कमाई होती है इंतजार करने से। क्योंकि मोटी कमाई करने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ध्यान दें कि लगातार मछली मारने जैसा आप पानी के बहाव को देखें और समझें, फिर उसके हिसाब से मौके की तलाश में बैठ जाइए। अगर हम इसी बात को शेयर बाजार में जोड़कर देखें तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपना होमवर्क करना है, फिर सही शेयर खरीदने हैं, और फिर जो कि कंपाउंडिंग रिटर्न के मैजिक से छोटे निवेशकों को बढ़ने का मौका देना है। दूसरी दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि आप निवेश करने के लिए सही मौके का इंतजार कर सकते हो। आप खरीदारी तब करें जब बाजार में कोहराम मचा हो, उस वक्त जब हर कोई बाजार से भागने की कोशिश कर रहा हो। जैसे कि अभी गिरावट आई थी, कई बार मार्केट के अंदर गिरावट आई थी। तो उस समय क्या होता है कि
मार्केट से भागने की कोशिश करता है। लोग डरते हैं कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? जैसे कोविड आया था, उसके बाद अभी आपने इस साल में भी देखा होगा कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें भी भयंकर गिरावट आई थी, फिर मार्केट दूसरे दिन भयंकर चढ़ा था। तो आपको क्या है कि उस गिरावट का इंतज़ार करना है, ऐसा नहीं कि उस गिरावट में भाग जाए। तो मार्केट के अंदर कहते हैं कि अगर आपको वाक़ई में पैसा कमाना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आप गिरावट में खरीदारी करें। हो स जहाँ से मार्केट बढ़ते हुए में ज़्यादा खरीदारी ना करें। उस समय आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते रहें, लेकिन जब गिरावट आती है तो लंबे समय के लिए पेशेंस रखकर आप ट्रेडिंग कीजिए। दूसरी बात ये है कि इससे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो कि परपेट्री हो सकती है, तो इसका जवाब नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी हुई है। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली इकोनॉमी की है, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा इकोनॉमी की का आईना नहीं होता। निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। वैश्विक हालात के असर डालने वाली चीजों का असर ग्रोथ जो कि इन्फ्लेशन और फॉरेन निवेशक पर पड़ता है। इससे इंडियन मार्केट में भी प्रभाव हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो क्या इंडिया मार्केट में गिरेगा? निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन गिरावट पर बहुत ही ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो गिरावट होती है कि हमारे मार्केट के हिसाब से होता है, बल्कि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से नहीं होता है। लेकिन जब ग्लोबल मार्केट गिरता है तो थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर हमारे मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मार्केट वापस खड़ा हो जाता है। और एक बात और जानिए कि चौथी बात क्या है? चौथा एक अहम सवाल ये है कि इस गिरावट पर खरीदारी करना चाहिए। अगर आप जैसे कि कोविड महामारी का दौर याद करें तो उसमें बहुत ही भयंकर मार्केट के अंदर गिरावट आई थी और उस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने खरीदारी की उन लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है। तो ऐसी गिरावट का मौका देखना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या है कि पांचवा सवाल ये है कि आएगा कि क्या जो कि स्मॉल कैप शेयर में निवेश बनाए रखना चाहिए। तो फिलहाल वैल्यूएशन देखते हुए स्मॉल कैप जो कि सेगमेंट के शेयर में सस्ते नहीं रह गए हैं, कुछ शेयर बहुत महंगे हो गए हैं। तो निफ्टी 50 की वैल्यू ठीक लग रही है, लेकिन मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतें आसमान में पहुंच गई है और इससे इनमें क्या है कि रिस्क दिख रही है। तो ऐसे स्टॉक से अभी फिलहाल थोड़ा सा दूर रहे तो स्टॉक में आगे अच्छी ग्रोथ स्टोरी जो कि दिख सकती है, लेकिन इनमें ज़्यादातर उतार-चढ़ाव दिख सकता है। तो हालाँकि घबराहट में शेयरों को बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निवेशकों को ज़्यादा सुरक्षित, कम उतार-चढ़ाव वाले लार्ज कैप स्टॉक में शिफ्ट होना ठीक रहेगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टॉक है जिसमें हम इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि स्टॉक तो बहुत ही अच्छे होते हैं और हम खरीदारी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि हम खरीद नहीं पाते। हमें डर लगता है कि यार अब तो स्टॉक की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। तो वैसे स्टॉक अगर ऐसी गिरावट में सस्ते दाम पे मिल जाए, तो आपको बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय के अंदर अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हो। तो ऐसे 6 स्टॉक बताए हैं एनालाइस्ट द्वारा, तो उन स्टॉक पर आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट के उतार-चढ़ाव के कारण मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। तो इस गिरावट के बीच कुछ स्टॉक बताए हैं। तो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक कौन से हो सकते हैं? तो ये मनी कंट्रोल ने इसे लेकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस और आनंद राठी शेयर के जो कि एड स्टॉक ब्रोकरेज एक्सपर्ट से राय ली है। और आइए हम जानते हैं और एक्सपर्ट के बताए हुए 3-3 स्मॉल कैप स्टॉक को हम जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव हुए चलते समय में स्टॉक की हाल ही में काफ़ी पिटाई हुई है। तो इसमें क्या है कि देख सकते हो कि एक स्टॉक तो बताया उन्होंने मोतीलाल ओसवाल ने, जो कि ग्रैन्युअल इंडिया। अब ग्रैन्युअल इंडिया बताया उन्होंने एक स्टॉक तो इसको आप खरीदारी कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या है कि उतार-चढ़ाव के कारण चलते जो कि स्मॉल कैप स्टॉक की हाल ही में काफ़ी पिटाई हुई है। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक स्टॉक तो ये बताया। दूसरा स्टॉक ये बताया कि जो ग्लोबल स्टॉक इसको 680 का टारगेट दिया है, ये ध्यान में रखना है। इसका टारगेट दिया है 680 का। और इसका दूसरा स्टॉक हमें देखने को मिला है जो कि सेनको गोल्ड उन्होंने क्या है कि ब्रोकरेज ने इसे 1350 रुपये में टारगेट प्राइस दिया है। ये रिटेल ज्वेलर्सरी मार्केट में प्रमुख कंपनी है और कंपनी के पास भारत का 159 जो कि स्टोर मजबूत नेटवर्क है और इसका 75% रेवेन्यू अभी पूर्वी भारत से आता है। और कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 तक 34 और
स्टोर खोलने का अनुमान जताया है। तो आप देख ही सकते हो कि 2026 तक 34 नए स्टोर खोलने का अनुमान बताया है, जिससे इसकी ग्रोथ मजबूत होने की उम्मीद है। तो पहला स्टॉक तो बता ही दिया मैंने आपको, और दूसरा स्टॉक बताया सेनको गोल्ड। और तीसरा स्टॉक की बात की जाए तो तीसरा स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। इस स्टॉक को भी आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। ब्रोकरेज ने इसे 400 रुपए के टारगेट दिया है। ये केएनआर के पास फिलहाल 65 अरब रुपए का ऑर्डर बुक है, और इसमें जो कि हाईवेज और रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा करीब 68% है। ब्रोकरेज का कहना यह है कि कंपनी के रेवेन्यू के वित्त वर्ष 2024 से 26 के दौरान सालाना जो कि 11% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वही इसका अबीटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 से 18% के बीच रह सकता है। तो तीसरा स्टॉक आप KNR कंस्ट्रक्शन को बाय कर सकते हो। अगर हम बात की जाए, एक बताया है कि जो कि ये हमने 3 स्टॉक तो ये बता दिया, और 3 स्टॉक क्या है कि आनंद राठी ने दिए थे। अब उन आनंद राठी वाले स्टॉक को देखा जाए तो इन्होंने पहला बताया विष्णु प्रकार और पुंगलिया। इस स्टॉक को देखा जाए तो इस कंपनी के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में जो कि महारत है, और कंपनी का मौजूद ऑर्डर बुक करीब देख ही सकते हो कि 4.717 करोड़ रुपए का है। अगले 24 से 36 महीने में पूरा होने का अनुमान है। तो इस स्टॉक को भी 300 रुपए के टारगेट के साथ आप खरीदारी कर सकते हो। और उन्होंने आनंद राठी ने दूसरा स्टॉक बताया हमें विकाजी फूड्स। विकाजी फूड्स को भी उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। विकाजी भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, और इसमें क्या है कि 300 से अधिक उनका आउटलेट्स और जो कि फ्रोजन फूड का सेगमेंट है, और कारोबार में कंपनी अपने डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट कवरेज की जो कि बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026 तक 4 लाख में ले जाना चाहती है। तो आप देख ही सकते हो कि इस कंपनी के शेयर में 900 रुपए के टारगेट के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। और हम तीसरे स्टॉक की बात की जाए तो आनंद राठी ने तीसरा स्टॉक बताया है टाल ब्रोस, जो कि ऑटोमेटिव कम्युनिटेस। तो इस स्टॉक को भी उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। ये स्टॉक भी आप देख ही सकते हो, इस शेयर को 600 रुपए के साथ खरीदारी की सलाह दी है। तो इस स्टॉक को भी आप लंबे समय तक खरीदारी कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।